संसद के मानसून सत्र के दौरान हंगामे पर एक्शन। लोकसभा से कांग्रेस के 4 सदस्य निलंबित। कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस का सांसदों को सस्पेंड कर सरकार हमें डराना चाहती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, सांसदों को निलंबित करने का फैसला गलत है। लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा। विपक्ष ने पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोकसभा स्पीकर ने कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार, सदन को चलने दे विपक्ष। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, महंगाई पर चर्चा जरूर हो, जिससे देश को पता चले कि कैसे भारत ने अहम कदम उठाए जिससे महंगाई बाकी देशों से कम रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार फिजूल खर्ची कम करे तो जीएसटी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का बयान, सदन में होनी चाहिए महंगाई पर बहस, महंगाई पर लगाम लगाना सरकार की जिम्मेदारी। द्रौपदी मुर्मू बनी देश के 15वीं राष्ट्रपति। सीजीआई एनवी रमन्ना ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भावुक भाषण, कहा, मेरा राष्ट्रपति बनना हर गरीब की उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिला हित मेरे लिए सर्वोपरि। राजस्थान के सीएम गहलोत का बयान, उम्मीद है राष्ट्रपति मुर्मू ने जो प्रण लिया है उस पर वो खरी उतरेंगी। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके पद के अनुसार सीट नहीं दी गई। पीयूष गोयल ने कहा, सीक्वेंस देखते तो तीसरी लाइन में उनकी सीट होती, लेकिन उन्हें पहली लाइन में बिठाया। प्रहलाद जोशी ने कहा, खड़गे की शिकायत पर अधिकारियों ने उन्हें बीच की सीट पर बैठने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में जुटे जगदीप धनखड़ दिल्ली में खाप पंचायत के नेताओं से मिले। चुनाव आयोग के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, कार्रवाई पर रोक की मांग। उद्धव गुट ने कहा, मामला अभी कोर्ट में लंबित, बागी विधायकों पर फैसले से पहले चुनाव आयोग नहीं कर सकता कार्रवाई। एमएनएस का उद्धव ठाकरे पर अटैक, बाल ठाकरे के साथ राज ठाकरे की तस्वीर ट्वीट की, लिखा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। भारत निर्वाचन आयोग 1 अगस्त से पूरे महाराष्ट्र में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान शुरू करेगा। शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना में भी फूट, कई पदाधिकारी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ गए हैं। मराठवाड़ा में शिवसेना को एक और झटका, एकनाथ शिंदे गुट में अर्जुन खोतकर शामिल हुए। ओपी राजभर की अखिलेश पर चुटकी, कहा, माना मैं गलत हूं, लेकिन चाचा शिवपाल और भाभी के बारे में क्या कहेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, नेताओं को मुफ्त बिजली मिलती है तो जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे संजय सिंह, कहा, फर्जी मुकदमे कर राज्य के कामों में रुकावट डालने की कोशिश। पार्थ चैटर्जी पर कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया। ईडी ने 14 दिन मांगी है रिमांड। ईडी ने कोर्ट में पेश की पार्थ चैटर्जी की मेडिकल रिपोर्ट, कहा, वो पूरी तरह फिट हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। ईडी जांच में सहयोग नहीं कर रहे पार्थ चैटर्जी, अधिकारियों से कई बार बदतमीजी की, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, हवाला के जरिए रुपयों को विदेश भेजने वाली थी अर्पिता मुखर्जी, कई बार विदेश भी गई। 12 फर्जी कंपनियां चला रही थी अर्पिता। ओडिशा और तमिलनाडु में भी कंपनियां होने की खबर। अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 डायरी और फोल्डर बरामद, 76,97,000 के गहने मिले। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी पर सीएम ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी, कहा, मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती। ममता बनर्जी ने कहा, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे उम्र कैद की सजा भी दे दी जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ईडी की पूछताछ में सब कुछ सामने आएगा, बहुत लोग जेल जाएंगे। बिजनौर केस में गिरफ्तार दोनों आरोपी भाइयों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। कांवड़ यात्रा के बीच माहौल खराब करने की थी साजिश। आदिल कमाल ने भगवा साफा बांधकर तोड़ी थी मजार। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, घटना के पीछे बड़ी साजिश की जांच जारी है। मुरादाबाद में रास्ते में चारपाई डालकर महिलाओं ने कांवड़ यात्रा का रास्ता रोक दिया। 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आई, दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया गया। सहारनपुर में 5 साल पुरानी पोस्ट वायरल कर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने 5 पर एफआईआर दर्ज की है। सावन के सोमवार पर कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। सीएम योगी ने यात्रा रूट पर इंतजामों का जायजा लिया। मेरठ रेंज आईजी और डीएम ने कांवड़ियों का स्वागत किया। आसमान से फूलों की बारिश की गई। यूपी के मुरादनगर में एसडीएम सदर और एडीएम ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। सावन के दूसरे सोमवार में वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की काफी भीड़ दिखी। मुलायम सिंह यादव के करीबी एसपी नेता हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शरीक हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, कभी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देश से ऊपर न जाने दें। 28 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। 28 जुलाई को गुजरात के हिम्मतनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ढाका में 3री भारत बांग्लादेश कौंसुलर वार्ता आयोजित की गई। वीजा और कानूनी सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम किसान योजना को राहुल गांधी ने किसान उत्पीड़न योजना बताया, कहा, किसानों की आय नहीं परेशानी बढ़ी। एआईयूडीएफ विधायक अनिमुल इस्लाम का बयान, हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी का पाखंड, देशभक्ति तो दिल में होती है। बेंगलुरु में अख्तर हुसैन नाम का कट्टरपंथी गिरफ्तार, इस्लामिक चरमपंथी संगठनों के संपर्क में था। कर्नाटक के गृहमंत्री ज्ञानेंद्र आराध्या का बयान, संदिग्ध से पूछताछ जारी है, जल्द सब कुछ पता चलेगा।
पटना पुलिस ने फुलवारी पीएफआई केस एनआईए को हैंडओवर किया। पटना एसएसपी ने जानकारी दी। बिहार पुलिस ने पीएफआई टेरर मॉड्यूल के मामले में क्रिप्टो फंडिंग एंगल से इनकार किया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 2 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। कटरीना कैफ और विक्की कौशल को धमकी देने वाले शख्स पर शिकंजा। मुंबई पुलिस ने मनविंदर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आजम खान को झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाली बेटे की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की तलाश में मऊ, गाजीपुर, लखनऊ और दिल्ली में यूपी पुलिस की छापेमारी। 100 करोड़ में राज्यसभा सीट दिलाने वाले गैंग पर शिकंजा। 4 गिरफ्तार। पुणे में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश। 22 साल की महिला पायलट जख्मी हो गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले मामले पर बीएमसी को नोटिस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीआई जांच के खिलाफ व्हाट्सएप, फेसबुक की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। गुजरात के बोटाद और अहमदाबाद में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में नई शराब नीति पर घमासान तेज। डिप्टी सीएम सिसोदिया का मांगा इस्तीफा। रांची में कोर्ट फीस बढ़ाने पर प्रदर्शन। हजारों वकीलों ने काम का बहिष्कार किया। उत्तराखंड में एसएससी परीक्षा में धांधली पर सीएम धामी सख्त। जांच में जुटी एसटीएफ। 6 गिरफ्तार। बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे विष्णु को यूपी एसटीएफ ने पुणे से गिरफ्तार किया। गैंगरेप और धोखाधड़ी का आरोप। यूपी के बाराबंकी में 2 डबल डेकर बस की टक्कर हो गई। 8 की मौत, 16 घायल। पीएम ने हादसे पर दुख जताया। बाराबंकी दुर्घटना में जान गंवाने वाले बिहार के 8 लोगों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया। महाराष्ट्र के पालघर में स्कूल वैन और बाइक की टक्कर। बाइक सवार की मौत। 9 स्कूली बच्चे घायल हो गए। दिल्ली में बस स्टैंड पर खड़ी बस से टकराई कार। 3 की मौत, 2 घायल। दिल्ली के रणहौला इलाके में एक खिलौना फैक्ट्री में आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया गया। यूपी के नोएडा में बेखौफ बदमाश। 10 से 12 बदमाशों ने दुकान में घुसकर वहां काम करने वाले लड़के की पिटाई कर दी। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 12वीं की छात्रा का शव मिला। स्कूल में पुलिस तैनात। छात्रा की मौत पर पुलिस ने कहा सीबीसीआईडी ने मामले की जांच शुरू कर दी। बेगूसराय जिले में सही खाना नहीं देने पर बिहार जेल प्रमुख को एनएचआरसी का नोटिस। 6 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब। हरियाणा के सीएम की बड़ी पहल। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए स्मार्ट ई बीट की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड। पहाड़ दरकने से सिकंदराबाद रोड बंद हो गई। भोपाल में बारिश की वजह से NH46 की सर्विस रोड की दीवार गिरी। सड़क पर आई दरारें। केरल के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। मंकी पॉक्स से डरने की जरूरत नहीं। संक्रमित लोगों की हालत स्थिर है। अब तेलंगाना में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध। इसी महीने कुवैत से लौटा था। आइसोलेट कर दिया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर डॉक्टरों ने किया आगाह। संक्रमित लोगों के संपर्क में आने, हाथ मिलाने से आसानी से फैलता है। देश में कोरोना के 16,886 नए केस। 41 की जान गई। दिल्ली में अब तक डेंगू के 159 केस दर्ज किए गए हैं। अकेले जुलाई में 16 मामले सामने आए। ब्रिटेन के पीएम पद के दावेदार ऋषि सुनक ने चीन को दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कहा चीन ने भारत अमेरिका को निशाना बनाया। ऋषि सुनक ने कहा चीन के खिलाफ नेटो की तरह नया संगठन बनाऊंगा। श्रीलंका में फिर से खुली राष्ट्रपति कार्यालय खुल गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। बाहामास के समंदर में दर्दनाक हादसा। हैती प्रवासियों से भरी नाव पलटी। सुरक्षा बलों ने अब तक 17 शव बरामद किए हैं। जापान के कागोशिमा में फटा ज्वालामुखी। 2.5 किलोमीटर दूर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी। लोगों को अलर्ट किया गया। लॉस एंजल्स पार्क में गोलीबारी। 2 लोगों की मौत, 5 घायल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 79 रुपए 74 पैसे पर पहुंच गया है। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 306, निफ्टी में 88 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा चौथे प्रयास में असहज हो गया था, इसलिए गोल्ड से चूक गया। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में जुटे बजरंग और दीपक पुनिया अमेरिका में ले रहे हैं ट्रेनिंग। बॉक्सर लवलीना के मानसिक उत्पीड़न का आरोप उन्होंने लगाया। कहा मेरे कोच को काफी देर बाद कॉमनवेल्थ टीम में शामिल किया गया। लवलीना के समर्थन में आए प्रियंका गांधी। कहा वो हमारे राष्ट्र की संपत्ति, उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खेल मंत्रालय ने किया ट्वीट। भारतीय ओलंपिक संघ से लवलीना के कोच की मान्यता देने को कहा। 11 नवंबर को रिलीज होगी ऊंचाई। बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाई अमिताभ, अनुपम और बोमन ईरानी की जोड़ी। शाहरुख की नई फिल्म पठान का मोशन पोस्टर आउट। दीपिका पादुकोण ने उठाई बंदूक। करण जौहर की स्क्रू ढीला में टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।